अब क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन नंबर 1 मानना होंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ले लिया मैंने -3,4 और बी पॉइंट ले लिया मैंने मान लीजिए 4,-1। तो ये हम पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस ए बी लाना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसके ऊपर x1 y1 रख सकते हैं, ये x2 y2 रख सकते हैं। हमारा डिस्टेंस ए बी आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुत आराम से करिए। मैं तो ये कहता हूँ कॉमा से पहले वाले नंबरों को सिलेक्ट करिए। पहले एक कॉमा से पहले अब 4 आ रहा है, एक कॉमा से पहले -3 आ रहा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करा जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ये 4 -3 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 4 है, ये -1 है, सिलेक्शन पॉसिबल है, 4 बड़ा है, तो 4 में से -1 को माइनस करिए, होल स्क्वायर लगाइए, यानी ये आएगा 4 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। इसमें ये सिलेक्शन करने में बड़े में से छोटा नंबर माइनस करने से फायदा ये होता है कि हमको ये माइनस से बच जाते हैं, और हमारा स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, और 5 5 जा 25 हो गया। ये अंडरवुड निकाल लेंगे, 9 5 14 1 कैरी, ये 7 हो गया, 74 का अंडरवुड हमारा ये आ गया। इतने यूनिट्स इसका डिस्टेंस का, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर आदि नहीं लिखते, बल्कि केवल यूनिट्स लिखकर छोड़ दिया जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मान लीजिए हम एक ऐसा सिलेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P3, -2 is 5 यूनिट्स। एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा हमारा ए। मान लीजिए x, 0, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए x, 0। P नहीं ले सकते पॉइंट, क्योंकि P हमारा क्वेश्चन में आया हुआ है, और जो अल्फाबेट आया हुआ होता है उसे रिपीट नहीं करते सॉल्यूशन में। तो पॉइंट हमने P नहीं माना है, पॉइंट को A माना जाएगा, x, 0। एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ये x एक्सिस है हमारा, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया। तो हमारा जो पॉइंट है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में माना है, क्योंकि हम नेगेटिव ऑलरेडी नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में x, 0 पॉइंट को मान लिया है, यानी जो पॉइंट है हमारा वो x, 0 माना गया है, ना कि -x, 0। यदि हम पहले से ही माइनस को मान लेंगे -x, 0, तो वो हमारा नेगेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही माना जाएगा। अक्सर एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, यानी पॉजिटिव ही लेते हैं। ये हमारा जो फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का लगता है। तो हमारा जो पॉइंट है -x, 0 नहीं आएगा, बल्कि पॉइंट आएगा x, 0। और इस पॉइंट का जो 3, -3 कोई पॉइंट है, 3 माना ये है, माइनस और 2 ये है। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट है A, ये पॉइंट हमारा A, ये A पॉइंट है A।
और ये हमारा पॉइंट है जो उसे दिया P, ये 3, -2, ये पॉइंट A है। तो ये जो डिस्टेंस दिया है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट दिया हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन दिया है AP = 5 यूनिट्स। तो AP का क्या फॉर्मूला आएगा? मैंने तो कहा था कि पहले में से पहला x, कॉमा से पहले का सिलेक्शन यहाँ पर x है, यहाँ कॉमा के बाद कॉमा से पहले का सिलेक्शन 3 है, तो x और 3 से बात की जाए तो x - 3 का होल स्क्वायर आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 0 है, a माइनस का 2 है, 0 बड़ा है, माइनस छोटा है, तो 0 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। माइनस करते समय साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का था ये प्लस हो गया, = 5। अब क्योंकि हम फॉर्मूला लगा चुके हैं इसलिए यूनिट्स नहीं लिखे जाते हैं, कोई भी हो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब यहाँ से ऑन स्क्वायरिंग कर दे हम, तो ऑन स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = 5 स्क्वायर, ये आएगा x - 3 होल स्क्वायर = ये 25 हो गया और माइनस का 4 हो गया, कुल मिलाकर x - 3 = 21 का अंडर रूट। मैंने पावर खत्म कर दी, अंडर रूट लगा दिया, तो अंडर रूट होता है प्लस माइनस में, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाए जाएंगे। x यहाँ पर आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21। ये जो पॉइंट होगा हमारा x एक्सिस पर आएगा इस x की सहायता से, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट = a x, 0 = a x की वैल्यू आई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21, 0। इस प्रकार से हमने एक पॉइंट को जो कि x एक्सिस पर था उससे उसकी सहायता से हमने x की वैल्यू निकाल ली। यदि डिस्टेंस दिया हुआ था, ये डिस्टेंस 5 यूनिट था और हमने इसकी सहायता से x निकाल लिया। इसी प्रकार से यदि पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ लिया जाएगा। मान लीजिए वो पॉइंट हमारा B पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, ये मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया है। तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए उस पॉइंट से P से सपोज करिए, ये डिस्टेंस हमारा P से दिया हुआ है, ये मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से ले सकता हूँ, ये सपोज करिए अंडर रूट 29 ले लिया मैंने, अंडर रूट 29 मैंने मान लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स्ट्रा डाल दिया है मैंने, एक्स्ट्रा लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस b, अब पॉइंट का नाम मैंने बोला b, तो पॉइंट का जगह b 0, y, x पहले लिखा जाता है हमेशा, चाहे पॉइंट x एक्सिस का हो चाहे पॉइंट y एक्सिस का हो। अब क्योंकि y एक्सिस लिया जा रहा है तो y में x तो होता नहीं है और x पहले लिखा जाता है, तो 0, y पॉइंट लिखा जाएगा। तो ये एज पर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर एज पर क्वेश्चन दे दिया हमारा BP का जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट 29। तो BP की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगी। यदि ये मैं कहूँ इसका BP स्क्वायर कर लूँ दूसरा मेथड और अप्लाई कर लूँ आराम से स्क्वायर में, तो इस स्क्वायर लगाने पर अब अंडर रूट लगाना नहीं पड़ेगा, B से लेकर P का डिस्टेंस निकाल दिया। तो यहाँ पर 0 और इसमें 3 में 3 बड़ा है, तो मैं ये लिखूंगा 3 माइनस 0 का 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y और -2 आ रहा है तो मैं y को ही अज्यूम करके चलूंगा, बड़ा है और ये -2 छोटा है। वैसे भी अब x एक्सिस आ रहा है तो y ग्रेटर देन -2, क्योंकि y जो -2 ये x एक्सिस से नीचे आएगा -2, तो y जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y + 2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। मैं इसको लिखूंगा 3 3 जा 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 29 माइनस 9 इज इक्वल टू 20। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20। तो जब पावर खत्म करते हैं, ये जो पावर 2 लगी हुई है 2 पावर, अब इसे खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका 20 का अंडर रूट लिया जाएगा और अंडर रूट होता है प्लस माइनस में। तो यहाँ से इसका y प्लस 2 की जो वैल्यू आई है y प्लस माइनस 2 रूट 5 फैक्टर कर लेंगे 20 के। 20 में 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो जोड़ा पेयर में एक 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 5 अनपेयर्ड है तो अंडर रूट 5 रह जाएगा। तो y जो निकल कर आएगा ये आएगा माइनस का 2 उधर पहुंच के प्लस है नहीं तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो आ जाएगा b। 0, y था तो 0, y की वैल्यू होगी निकाली माइनस का 2 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, उनमें ये हो सकता है कि 2 पॉइंट दे देगा, उनके बीच का डिस्टेंस दे देगा, पॉइंट में किसी वेरिएबल की वैल्यू मांग लेगा। जैसे मान लीजिए हमको उसने दे दिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए a, 2 में और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे सपोज करिए माइनस का 2, 3 और उसने दे रखा है a और b के बीच का डिस्टेंस ab इज इक्वल टू ये सपोज करिए दे रखा है 6 यूनिट्स। हमसे कह रहा है कि a इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल a की वैल्यू बता दीजिए। एक x भी दे सकता है वेरिएबल y भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट फॉर्मूला एक ही लगेगा। सॉल्यूशन डालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर AB का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स दिया हुआ है, कितना गिवन। अब मैं स्क्वायर करने ले रहा हूं क्योंकि हमको कभी भी जब कोई वेरिएबल निकालना है तो उसमें स्क्वायर करने में फायदा रहता है, नोट लगाने से बच जाते हैं। तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आ जाएगा। AB का लिए हमको वही देखना पड़ेगा, A पॉजिटिव है और यानी x1 कॉमा से पहले वाले 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 माइनस का 2 है, एक हमारा A है। तो A यानी कॉमा से पहले वाले नंबर सेलेक्ट करने के बाद में इनका डिफरेंस करिए और होल स्क्वायर लगाइए। तो डिफरेंस क्या आएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले में से पहला माइनस करते हैं, दूसरे में से दूसरा माइनस करते हैं, तो पहले में से पहला माइनस करेंगे, माइनस ऑलरेडी आ रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा दिया प्लस। ऐसे ही यहाँ पर 2 और 3 का सिलेक्शन कर लिया, कॉमा के बाद 2 नंबर है, इसमें 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, दैट विल बी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 135 आया। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू ये अंडर लेंगे इसका 35 का, ये 2 पावर लग रहे थे, इन 2 पावरों को हमने समाप्त कर दिया। जब एक्सपोनेंट हटाते हैं तो अंडर लगाते और प्लस माइनस भी लगाते हैं, यहाँ से a आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 35। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है यही मांगी गई है, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप का लेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट P दे रखा है, सपोज करिए वो पॉइंट हमारा एक्स वाई है और इस पॉइंट की डिस्टेंस 1, 2 और 3 तीनों से इक्वल डिस्टेंस है। मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए बी सी आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू पी सी।
तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए -2,3 है, बी के कोऑर्डिनेट -3,0 है और सी का कोऑर्डिनेट 0,-5 वैसे नंबर एज्यूम कर लिए गए। वो कह रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y, या ये पूछ लेगा जो इसका रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद में उस रिजल्ट को प्रूव करा सकता है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो रिलेशन आएगा x और y के बीच में वो महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, हियर क्या दिया हुआ है कि PA = PB = PC, ये तीनों इक्वल डिस्टेंसेस है। तो यहां से स्क्वायर करने में फायदा रहेगा, PA² = PB² = PC²। तो PA का मतलब है कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = अब ये PB का स्क्वायर कितना आया, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस और कोमा के बाद में y और इधर 0 है तो y - 0 का स्क्वायर और PC² बचा है। तो PC² में क्या आएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। हम ये मान कर चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि y बड़ा है, -5 छोटा है। तो y में से जब -5 माइनस करेंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह से होल स्क्वायर में y + 5 आएगा। तो ये आपके 1, 2, 3 रिलेशन तैयार है। तो मैं यहां से कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए, जो फर्स्ट वाला है ये वाला रिलेशन है मेरा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मेरा ये रिलेशन है, थर्ड वाला मेरा ये रिलेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से चले तो ये आएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y² बचेगा, बस 0 कुछ नहीं होता। यहाँ पर कम से प्लस माइनस में, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे x + 2 का होल स्क्वायर - x + 3 का होल स्क्वायर एक साइड में ले आए, इस x वाले को इसके साथ ले आए = y²। इस y वाले टर्म को यानी उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। अब पीछे माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x + 2 + x + 3 एक बार ऐड कर दिया। ऐड करने में ये साइन नहीं बदलते कुछ भी। अब माइनस करेंगे तो x + 2 में से तो माइनस का x और माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे y + y - 3 प्लस करने में कोई साइन नहीं बदलेगा, और इनटू जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर रिजल्ट हमारा आया, x और x ऐड कर लिए, ये 2x + 5y और यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 बचा = y और y 2y हो गए, y 2y - का 3 और y कैंसिल आउट हो गए × 3 बचे। कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, हम क्या काम करते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं। तो 2x + 5 अभी -3 हो जाएगा, तो = -6y और प्लस का 9 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा 2x और प्लस का 6y = 9 - 5 4 इक्वेशन 1 आएगी। अब मैं करूंगा रिलेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से। तो सेकंड और थर्ड से क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड वाला है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = ये आएगा x² प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। मैं x वाले टर्म को इधर लाऊंगा और y वाला टर्म उधर ले जाऊंगा। यहाँ पर आएगा x + 3 का होल स्क्वायर - x² = y + 5 का होल स्क्वायर - y²। यहाँ से आएगा x + 3 + x ×
x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5 प्लस वाई, और इधर होगा y प्लस 5 माइनस वाई। वो फॉर्मूला है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक लगा हुआ आ रहा है जहां जहां इसकी जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पर x और x 2x हो गए, 2x प्लस का 3 और x कैंसिल आउट हो गया इंटू 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए y से y कैंसिल आउट हो गया, y और y 2y प्लस का 5 और इंटू में हमारा बचा 5, कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं कट रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 बाई 5 5 जा 25, यहाँ पर आया 6x माइनस का 10 बाई वाले टर्म इधर ले आए 25 माइनस 9 16 इक्वेशन 2y। एंड फर्स्ट वाली क्या थी, फर्स्ट वाली थी 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। अब मैं यदि इन दोनों को सॉल्व करूं तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग तो सब्ट्रैक्टिंग कोई माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6, अरे 3 6 जा 18 माइनस के हो गए और माइनस के 10 है तो माइनस के 28y हो गए इज इक्वल टू माइनस का 12 है और ये प्लस का 4 है, तो हमारे पास में प्लस का 4 बचेगा और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 अपॉन माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 7, 4 से काट दिया 4 7 जा 28। अब यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो इक्वेशन 1 भी दे सकती है 2 भी दे सकती है, तो मैं 1 से निकाले ले रहा हूँ, वैसे चॉइस है कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 7 भर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2x और प्लस 6, y की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू ये 4, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, 34 अपॉन 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 से काट देंगे, ये आएगी 17 अपॉन 7। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉइंट है P, ये रिक्वायरमेंट में रिलेशन बिटवीन x एंड y, और ऐसे कह सकता था और P इज इक्वल टू वाट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, पॉइंट की वैल्यू क्या आई, तो इस प्रकार से तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट आया P की जो वैल्यू है x y है, आप चाहते इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं, P x हमारा कितना आया 17 अपॉन 7, 17 अपॉन 7 और y की जो वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 7। अब वेरीफाई करना हो तो PA PB PC निकाल लेंगे जो कि तीनों इक्वल आएंगे। इस प्रकार से हमने लगभग 3 तरह के ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें जरूर इसे। धन्यवाद।